Hello students, a very good morning to you all. This is the next part of your chapter Health and Hygiene. In the previous videos, we have seen the differences between communicable and non-communicable diseases. I hope आपको याद है और आपने रिवाइज कर लिया है. So in this part, today we are going to study how communicable diseases spread. वो किस तरह से फैलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीजेस वी ऑल नो दैट दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो किस किस बच्चे चीज़ों से, ताकि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके, अपने आसपास अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को इस सब चीज़ों के बारे में अवेयर कर सके. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हम जब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो कैसे होता है. एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड और सलाइवा. आप किसी भी इन्फेक्टेड इंसान है जिसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आते हैं या ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं तो इससे ये फैल सकता है. थ्रू वेक्टर्स और रिजर्वॉयर्स मींस ऐसे भी कुछ होते हैं जर्म जो कि स्प्रेड होते हैं बाय एनिमल और इंसेक्ट, यूजुअली थ्रू अ बाइट. जैसे मॉस्किटो के काटने की वजह से आपको कई तरह के डिजीज़ होते हैं लाइक मलेरिया, चिकनगुनिया. एंड यू ऑल नो दैट कि ये जो होते हैं एंडीज़ एंड एनोफिलीज़ नाम की जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं, ये एक तरह से वेक्टर्स का काम करते हैं और इस तरह से मलेरिया के जो जर्म्स है वो फैलते हैं. ठीक है. एयर बॉर्न मीन्स एयर के थ्रू. जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर. फॉर एग्जाम्पल व्हेन समवन कफ्स और स्नीजेस. जब कोई भी इन्फेक्टेड इंसान बिना अपने छींकते वक्त या खांसते वक्त अपने माउथ पे कोई भी हैंकरचीफ और या फिर अपना हाथ रख के बिना अगर वो ऐसे ही एयर में ऐसे ही स्नीज़ करता है या कफ करता है तो उसके मुंह के थ्रू जो भी बाहर निकलता है उसके साथ में वो भी जर्म्स एयर में आते हैं. ठीक है. और इसके थ्रू सामने वाला या जो भी हेल्दी इंसान है उसे पूरी तरह से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दैट्स वाई आपको बचपन से सिखाया जाता है दैट कवर योर माउथ व्हेन यू आर स्नीजिंग और कफिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज थ्रू फूड एंड वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दीज टू आर आवर बेसिक नीड्स और बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लाइफ में. तो फूड एंड वाटर कैन बिकम कंटामिनेटेड विथ जर्म्स एंड पीपल कैन गेट सिक व्हेन दे ईट और ड्रिंक देम. ऑफकोर्स कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन अगर कुछ फूड या वाटर का यूज़ किया है तो उसके बॉडी के थ्रू वो जर्म्स, डिसीज़ के जो जर्म्स हैं उस पार्टिकुलर फूड या वाटर में जा सकते हैं. और अगर उसको किसी दूसरे हेल्दी इंसान है अगर उसको कंज्यूम करते हैं दे कैन ईजिली गेट सिक. ओके. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स. जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं वो कैसे हो सकता है. दैट पैथोजेंस रिमेन ऑन सरफेस. ठीक है. जो सरफेसेस होते हैं जो कि हमारे किसी भी अनहेल्दी यानी सिक इंसान के कांटेक्ट में होते हैं, ये जो पैथोजेंस होते हैं उस पर भी स्टिक होते हैं. जैसे हमने किसी भी अपने फ्रेंड से हाथ मिलाया, द सेम एग्जाम्पल विल टेक, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है, चाहे आपने छींका हो, खांसा हो और अगर आपके हाथ पे लगा है, यू शुड हैंड वॉश. तुरंत आप हैंड वॉश करना चाहिए. सेम आपको इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 है उसमें भी बार बताया जा रहा है दैट यू शुड वॉश योर हैंड्स. देयरफॉर ये भी इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. आपके हैंड्स पे है, आपके बॉडीज़ पे, आपके कपड़ों पे, कहीं भी जो जर्म्स हैं वो लगे होते हैं और थ्रू दैट सर्फेसेस दे कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ हेल्दी पर्सन. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल. So here are some name of the communicable diseases and the mode of spread, like cholera that is spread through food and water, typhoid food and water, hepatitis that is also through food and water. और टाइफाइड तो बहुत होता है, you all know that वायरल फीवर है and thus आपको पता चल गया फूड एंड वाटर अगर कंटामिनेटेड है तो टाइफाइड होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंजा एंड ट्यूबरकुलोसिस, टीबी. ये दोनों एयर के थ्रू फैलते हैं एंड वी ऑल नो दैट एयर इज़ एवरीवेयर. दैट मीन्स ये कितना ज़्यादा हैजार्डस हो सकता है. मलेरिया, मॉस्किटो एंड टेटनस बाइट वुंड एक्सपोज टू डस्ट और रस्टेड आइटम. टेटनस होता है कोई भी अगर स्पेशली ऐसी कोई भी चीज़ जो लोहे की लगी है और उसमें अगर थोड़ा सा भी रस्ट है, जंग लगी हुई है, तो वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ योर थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स होते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि हम डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, यानी मोस्टली हॉस्पिटल्स में की बात हो रही है. ठीक है. तो जैसे सिरिंजेस होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, तो किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर हम ये इन्फेक्टेड
कोई भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो ये एक तरह से फैल सकता है। नेक्स्ट थोड़ा सा आपको है, एन इन्फेक्शियस डिसीज़ व्हेन स्प्रेड्स टू मेनी पीपल इन एन एरिया एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एन एपिडेमिक, while when an epidemic happens in many cities at once it is called a pandemic। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस, एपिडेमिक एंड पैंडेमिक। जब कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ किसी एक पार्टिकुलर एरिया में एक टाइम में फैलती है उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, लेकिन जब वही कई सिटीज़, इवन कई स्टेट्स एंड कंट्रीज़ में हो जाती है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। दैट्स वाई कोविड-19 इज़ कॉल्ड एज पैंडेमिक, क्योंकि एट द प्रेजेंट टाइम ऑल ओवर द ग्लोब तकरीबन सभी कंट्री इससे इन्फेक्टेड हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ एन पैंडेमिक। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ को, दैट मीन्स इट इज़ वेरी मच सेइंग, गुड सेइंग दैट यू हैव शुड हैव लिसन्ड, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम इलाज करें उससे बेहतर है कि हम उसको पहले ही रोक लें, प्रिवेंट करें। तो क्या कर सकते हैं, देयर शुड बी प्रॉपर वेंटिलाइजेशन इन योर हाउस, पूरी तरह से सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए आपके घर में, प्यूरिफाइड वाटर शुड बी यूज्ड, ड्रिंकिंग के लिए, आपके काम के लिए बॉइल्ड होना चाहिए या उसमें क्लोरीन टैबलेट्स डाल करके उसके जर्म्स को ख़त्म कर देना हुआ ऐसा वाटर यूज़ करना है। हैंड शुड बी वॉश फ्रिक्वेंटली, अच्छे से वॉश होना चाहिए आपका हैंड विथ सोप एंड वाटर, एंड स्पेशली आफ्टर पासिंग स्टूल्स, आफ्टर आप टॉयलेट से जब आते हैं देन यू शुड स्पेशली वॉश योर हैंड एंड बिफोर हैविंग योर मील्स टू। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर कंज्यूमिंग, आप कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर खा रहे हैं दैट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड। कुक्ड फूड मस्ट बी कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट सिट ऑन देम, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाउस फ्लाइज भी बहुत ही अच्छी कैरियर होती हैं जर्म्स की। ठीक है, दैट्स वाई जितने भी फूड हम यूज़ करते हैं दैट शुड बी कवर्ड। वाटर शुड नॉट बी स्टैगनेंट, स्टैगनेंट मीन्स कहीं भी रुका होना नहीं होना चाहिए, कहीं भी जमा नहीं होना चाहिए। हमको ऐसे बर्तन जिसमें पानी कहीं जमा हो सकते हैं उसे हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए अराउंड द हाउस, क्योंकि उसकी वजह से उसमें मॉस्किटोज़ के लार्वा वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। एंड ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड, ड्रेन्स मीन्स आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियाँ होती हैं रोड पे, सड़कों पे, वो कवर होने चाहिए ताकि उसमें जो जर्म्स हैं वो सब उसमें ना फैले। ठीक है, अगर कवर रहेगा तो उसमें हाउस फ्लाइज नहीं जाएंगी और उसमें से जो भी जर्म्स है, गंदगी है, वो हेल्दी इंसान के कांटेक्ट में नहीं आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वैक्सीनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एंड वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।